माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? जी हाँ, हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में आपसे डिमांड शेड्यूल की बात कर ली थी। यस, हमने बताया था कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ठीक, और ये कितने टाइप का होता है। आज हम लोग डिमांड कर्व की बात करने जा रहे हैं। यस, डिमांड कर्व आखिर क्या है और ये कितने टाइप का होता है और कैसे हम लोग डिमांड कर्व तैयार करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले मीनिंग देखने कि आखिर डिमांड कर्व क्या है और फिर कर्व हम लोग बनाना सीखेंगे, राइट। ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना सीखेंगे डिमांड शेड्यूल को। देख लेते हैं जी, डिमांड कर्व क्या है। आखिर जब हम लोग डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल फॉर्म में दिखा दें जी, तो वही तो बन जाएगा क्या हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज अ graphical representation of a demand schedule express the relationship between different quantities of a commodity at different possible prices. Yes, डिमांड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का? डिमांड शेड्यूल का। और ये इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, हाँ, किसके बीच? प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का? डिमांड शेड्यूल का, राइट। शेड्यूल को जब हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में दिखाएं तो क्या बन गया? डिमांड कर्व बन जाता है। अच्छा, डिमांड कर्व बनाने से पहले हमें कुछ पॉइंट देखने हैं, कुछ बातें जाननी जरूरी है, राइट। देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्राइस अगर बढ़ते हैं तो डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है। और जैसे ही किसी कमोडिटी के प्राइस कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो डिमांड क्या होती? इंक्रीज हो जाती है। देखिए, प्राइस बढ़ा, प्राइस इंक्रीज हुआ, यस, ये बढ़ा, देखिए प्राइस, तो डिमांड क्या हो गई? नीचे को आ रही है, डिमांड कम हो गई। और प्राइस जैसे ही कम हुआ, यस, ये प्राइस जैसे कम हुआ, डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ये हमने इसलिए आपको यहां दिखाया है कि हमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आ रहा। देखिए, हमारे प्राइस पर क्या डिपेंड है? हैं? प्राइस पर क्या डिपेंड है जी? क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस पर हमारा डिमांड डिपेंड है। यस, प्राइस पर क्या डिपेंड है जी? हाँ, डिमांड किस पर डिपेंड है? हमारी प्राइस पर। तो यहां पर प्राइस कौन सा वेरिएबल हो गया? हाँ, यहां पर प्राइस हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। प्राइस हो गया कौन सा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट, राइट। प्राइस पर डिमांड प्रभावित हो रही है, ना कि डिमांड से प्राइस प्रभावित हो रहा, राइट। तो प्राइस हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड क्या हो गई? डिपेंडेंट वेरिएबल। यही तो ग्राफिकल ग्राफ तैयार करने में हेल्प करेगा हमें, ठीक है। तो देख लेते हैं खास बातें। प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, और क्वांटिटी डिमांडेड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस पर क्या डिपेंड है हमारा? क्वांटिटी डिमांडेड। अब एक और ये खास पॉइंट आ गया इन इकोनॉमिक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपीयर ऑन लेफ्ट वर्टिकल एक्सिस। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको कहां दिखाते हैं हम लोग? लेफ्ट वर्टिकल एक्सिस पे। ये हो गया लेफ्ट वर्टिकल एक्सिस, राइट। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाई एक्सिस बोलते हैं। और सेकंड पॉइंट, इन इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट वेरिएबल अपीयर ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस। इसको क्या कह देते हैं? ये हो गया हॉरिजेंटल एक्सिस, जिसको एक्स एक्सिस कहा जाता है। तो यहां पे हम लोग, हमारा जो प्राइस है कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कहां दिखाएंगे? कौन सा एक्सिस पर? बाई एक्सिस पर। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारा है?
क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ दिखाए जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर, तो ये हम कहाँ दिखा देंगे फिर, एक्स एक्सिस पर, राइट। तो इस तरह से प्राइस कौन सा वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, और क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि डिमांड कर्व कितने तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। नंबर फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड कर्व और सेकंड मार्केट डिमांड कर्व। दो तरह के डिमांड कर्व हैं, फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सेकंड मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है जी। इंडिविजुअल का मीनिंग देख लेते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व refers to a graphical representation of individual demand schedule। जब हम लोग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाएं, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो ये बन गया जी क्या, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ कर्व showing different quantities of a commodity that a consumer means individual demand, that a consumer is willing and able to buy at a various level of price during a given period of time। तो हम लोग को क्या ध्यान रखना, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को जो हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में दिखाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। देखिए ये कौन सा शेड्यूल है, आप लोग पहचान गए होंगे, ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है जी, ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है जी। अब इसे हमें ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना है, तो आपको अभी हाल हमने बताया प्राइस कौन सा वेरिएबल है, याद आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखिए प्राइस को हम कौन से एक्सिस पे दिखाएंगे, हाँ, बाई एक्सिस पर, राइट। देखिए सबसे पहले यही पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, द प्राइस विल अपीयर ऑन द लेफ्ट वर्टिकल बाई एक्सिस और द क्वांटिटी डिमांडेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग प्राइस को दिखाएंगे कहां पर, लेफ्ट वर्टिकल बाई एक्सिस पर, और क्वांटिटी डिमांडेड को हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर, बाई एक्सिस पर प्राइस और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड। देख लेते हैं, ये प्राइस आ गया लेफ्ट वर्टिकल बाई एक्सिस, यस, और डिमांड कहां दिखानी है, क्वांटिटी डिमांडेड कहां दिखानी, एक्स एक्सिस पर, क्वांटिटी डिमांडेड दी दिखा दी एक्स एक्सिस पर। बस हम लोग अब ग्राफ तैयार करते हैं। देखिए प्राइस हमारा 50 है, अभी ये है 50 रुपी, प्राइस जैसे ही 50 है, देखिए प्राइस 50 है तो हमारी डिमांड कितनी यूनिट की है, अभी 20 यूनिट्स की है, राइट। प्राइस जैसे ही फॉल हुआ, कितना हुआ, 40 हुआ, डिमांड हमारी कितनी हो गई जी, बढ़ गई डिमांड, यस, देखिए डिमांड और बढ़ गई, प्राइस और कम हो गया, 30 हो गया, तो डिमांड और बढ़ गई, प्राइस और कम हुआ, डिमांड और बढ़ गई, प्राइस और फॉल हो गया। अरे जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ती चली जा रही, देखिए, राइट। इस तरह से ये सारे पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे, हाँ, देखिए तो ये हमारा क्या बन गया, डिमांड कर्व तैयार हो गया, राइट। तो इस तरह से ये क्या बन गया हमारा, कौन सा कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, राइट। और क्या खास बात है इसमें, डिमांड कर्व स्लोप कैसा हो रहा हमारा, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही, कैसा रिलेशन बता रहा है, इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन बता रहा है जी, बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इस तरह से आप लोग को इंडिविजुअल डिमांड कर्व तैयार करना आ गया होगा। अब कौन सा देखते हैं, मार्केट डिमांड कर्व, राइट। मीनिंग देख लें पहले, देखिए मार्केट डिमांड कर्व refers to a graphical representation of
मार्केट डिमांड शेड्यूल। अरे भाई, जब मार्केट डिमांड शेड्यूल को हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में दिखाएंगे तो क्या बनेगा? मार्केट डिमांड कर्व। इसी को हम लोग दूसरे तरह से कह सकते हैं, मार्केट डिमांड कर्व इज अ कर्व showing different quantities of a commodity that, देखिए इंडिविजुअल में अ कंज्यूमर, यहां पर क्या होगा? दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाई एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जो हम लोग इंडिविजुअल मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाएंगे तो क्या होगा? वो मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा। अब हम लोग टेबल देख लेते हैं। ये हो गया हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल, राइट। प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए कंज्यूमर, ए नाम के कंज्यूमर द्वारा डिमांड की गई क्वांटिटी और बी कंज्यूमर द्वारा डिमांड की गई क्वांटिटी। और जब हमने इनको टोटल कर दिया तो क्या बन गया? ये मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया। अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना, चलो पहले सिंगल सिंगल दिखाते हैं। पहले ए कंज्यूमर के लिए दिखाएं, ठीक है जी। देखिए हमने पहले ए कंज्यूमर डिमांड कर्व किसका दिखा दिया? ए कंज्यूमर का, राइट। आप किसका दिखा देते हम लोग? ये डिमांड कर्व दिखा दिया हमने बी कंज्यूमर का, यस, ठीक है जी। अब हम लोग किसकी बात कर लें? टोटल दिखाएंगे तो क्या होगा? मार्केट डिमांड कर्व तैयार हो जाएगा। देखिए प्राइस कहां दिखाने हैं हमें? लेफ्ट वर्टिकल मीन्स बाई एक्सिस पर। और प्राइस कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बार बार आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और क्वांटिटी डिमांडेड कहां दिखानी है? हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं जी। देखिए प्राइस आ गया जी, बाई एक्सेस पे प्राइस दिखा दिया, 10, 20, 30, 40 और 50 रुपी। और एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं हम लोग? क्वांटिटी डिमांडेड दिखा रहे हैं यूनिट में, ये दिखा दीजिए। हाँ, और अब इसको हम लोग तैयार करेंगे ग्राफ। देखिए प्राइस ₹50 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हमारा? 20 यूनिट की है। प्राइस 50, क्वांटिटी डिमांडेड 20 यूनिट्स की है। अब प्राइस जैसे ही फॉल हुआ, यस, क्या हुआ? फॉल 40 पे आया, प्राइस डिमांड हमारी बढ़ गई। देखिए ये आ गया, यहां से यहां पहुंच गए। और जैसे ही प्राइस और फॉल हुआ, डिमांड और बढ़ गई थी। प्राइस जैसे जैसे फॉल हो रहा, डिमांड क्या हो रही? कम होती चली जा रही। और फॉल हुआ, डिमांड और बढ़ गई थी। और प्राइस फॉल होकर ₹10 पे जैसे ही आया, डिमांड पहुंच गई हमारे 100 यूनिट पर। और जो हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारा क्या हो गया? ये डिमांड कर्व हो जाता है, राइट। तो इस तरह से ये मार्केट डिमांड कर्व हो गया जी। और खास बात क्या है? कैसी स्लोप्स हो रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इट शोज इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो आप इस तरह से इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व अब सीख गए होंगे और घर में प्रैक्टिस करिएगा। एक कॉपी लीजिए, शेड्यूल बनाइए और कर्व तैयार कीजिए। आप विदाउट शेड्यूल भी बना सकते हैं, राइट। अब हम लोग देखें स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या कहलाता है। स्लोप ऑफ डिमांड है, स्लोप डाउनवर्ड होती स्लोपिंग। तो थोड़ा सा आगे हम लोग देख लें स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है, राइट। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेरिएबल ऑन बाई एक्सिस। बाई एक्सिस पे क्या दिखाते हैं हम लोग? देखिए चेंज इन वेरिएबल ऑन बाई एक्सिस मीन्स चेंज इन प्राइस। बाई एक्सिस पे क्या लिख रहे हैं? प्राइस। तो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करना? चेंज इन द वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब हम लोग चेंज इन प्राइस में
चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से डिवाइड कर दे हैं तो क्या पता चलता हमें, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। इट शोज द रेशो बिटवीन चेंज इन प्राइस ऑफ प्राइस करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इक्वल द चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, राइट। और इसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इक्वल चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी के बीच एक रेशो है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। एक टेबल है, ये शेड्यूल बना लिया, डिमांड शेड्यूल है ये, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड है। इसको हम लोग पहले एक ग्राफिकल फॉर्म में बना लें। देखिए प्राइस दिखा दिए कहां पर, बाई एक्सिस पे, क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे, और ये हमारा डिमांड कर्व कैसा हो रहा, स्लोप हो रहा, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही, राइट। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देख लें। हमें 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, कोई भी पॉइंट ले लो। सपोज करें प्राइस हमारा 100 है, 100 से 60 हो गया। देखिए 100 से क्या हो गया, 60। प्राइस अगर 100 से 60 हुआ तो डिमांड हमारी 20 से कितनी हो गई, 60 हो गई, राइट। प्राइस अगर 100 से क्या ले जाए हम, 60, तो हमारा डिमांड भी 20 से क्या हो गया, 60 यूनिट, राइट। इसमें कितना डिफरेंस, कितना चेंज आ गया, -40 रुपये का, और इसमें माइनस +40, क्वांटिटी इंक्रीज हुई +40। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए प्राइस फॉल 100 to 60, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज 20 to 60 यूनिट। इन सच अ केस द डिमांड कर्व विल बी, क्या होगा, देखिए स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इक्वल चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो -40 डिवाइड 40 -1, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इस तरह से कैलकुलेट हो गया। नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस फॉल हो रहा तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से आप लोग को इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व एकदम क्लियर हो गया होगा, हाँ। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हाँ जी, लॉ ऑफ डिमांड पर जा रहे हैं, यस। तो आप लोग रेडी रहिए अगला वीडियो देखने के लिए। और आप स्टार्टिंग से डिमांड का मीनिंग और उसके एलिमेंट्स और टाइप ऑफ डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड जरूर स्टडी कर लीजिए, और डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व, तभी आपको लॉ ऑफ डिमांड क्लियर होगा, यस। तो हम लोग अगले वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे। थैंक यू।